हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। अब फ्रेंड्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होती हैं, मतलब ये काम किस तरीके से करती हैं, और मेन बात जो एंटी मलेरियल ड्रग्स जो मलेरिया के ऊपर काम करते हैं, जो मलेरिया के केस में यूज करते हैं, तो मलेरिया कॉज कैसे होता है, इन सब का डिस्क्रिप्शन हमने इससे पहले वाली वीडियोस में दे रखा है। एंड हमने इसकी पैथोलॉजी एंड जो इसकी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, मतलब हाउ ये सही सही ड्रग किस तरीके से, हाउ दे एक्ट, का भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने इससे पहले वाले वीडियोस में करा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंटी मलेरिया ड्रग्स के कुछ डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में करेंगे। एक बेसिक सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम अभी देख लेते हैं एंटी मलेरिया ड्रग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एंटी मलेरिया ड्रग्स क्या होती है? ये एंटी मलेरिया ड्रग्स वो ड्रग होती है जिनका पर्पस होता है टू इरेडिकेट मलेरिया कॉजिंग सिंड्रोम्स ट्रांसमिटेड बाय प्लाज्मोडियम जीनस ऑफ प्रोटोजोआ। ये जो मलेरिया जो होता है वो बेसिकली एक टिश्यू सिजोन्स जो कि एक स्पोरोसाइट की फॉर्म में कॉज करता है बाय प्लाज्मोडियम जीनस का जो प्रोटोजोआ होता है, जो ट्रांसमिट करता है बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम था, प्लाज्मोडियम ओवेरी था, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चार तरीके के फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम के जीनस थे जो कि मलेरिया कॉज कर रहे थे इन द बाय जो टिश्यू सिजोन्स कॉज करके। अब इनके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो इनके मैकेनिज्म बेसिकली दो जगह ये काम कर सकते हैं। एक तो क्योंकि जो ये स्पोरोजाइट्स जो आते हैं, जब मलेरिया का मॉस्किटो, जब एनोफिलिस मॉस्किटो होता था जो जो हमें बाइट करता है, तो हमारे डायरेक्ट सीधा उसका जो पैरा सर्कुलेशन वो हेपेटिक सर्कुलेशन में जाता था एंड वहां पे वो हेपेटोसेल्स को इन्वेड करता था, उनको डिस्ट्रॉय करता था एंड देन वो फिर एरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस में पहुंचता था, मतलब लाइक जो जहाँ पे ब्लड हमारे आरबीसी स्टेज में पहुंचता था एंड वहां पे डिस्ट्रक्शन कॉज करता था। अगर हमें मलेरिया को रोकना है तो जो हमारी ड्रग है, जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा ड्रग का, वो बेसिकली दो जगह पे होगा, या तो एक हेपेटिक टिश्यू सिजोन्स में और ब्लड सिजोन्स में। सिजोन्स लाइक जो स्पोरोसाइट जब वो इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं मेटाबॉलाइज होके कि वो फर्दर सेलुलर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकें, उस केस को, उस प्रोसेस को या उस फेज को हम सिजोन्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो हम जो ऐसे ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हेपेटिक टिश्यू सिजोनोसाइट्स होती हैं, मतलब जो हेपेटिक टिश्यू में जो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे थे सिजोन्स, उनको जो डिस्ट्रॉय करे, जो उनको रोके, ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं, हम इस वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप देखें मलेरिया, मतलब हमारे जो हेपेटिक जो लीवर की स्टेज होती है उसमें ये स्पोरोजाइट्स काम किस तरीके से करते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट्स है वो हमारे इसमें लीवर के अंदर इन्हें इन्वेट किया, लीवर के अंदर इसको हेपेटोसेलुलर सेल्स मिलती हैं, लाइक हेपेटोसाइट्स जिनको बोलते हैं हम कॉमन वर्जन में। ये इनके अंदर इन्वेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। और जैसे ही ये इनके अंदर इन्वेट करते हैं, ड्यू टू क्योंकि हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म चलता है, हमारी बॉडी जैसे ये अंदर आए, क्योंकि पहली सबसे हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एक्टिव होता है एंड वो इस सेल्स के अंदर इंटरफेरोन IFN गामा को अंदर डालता है, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट क्योंकि ये काफी स्ट्रांग होते हैं तो ये हमारे IFN गामा से डिस्ट्रॉय नहीं होते, मतलब उनसे किल नहीं होते एंड इवेंचुअली क्या करते हैं, इनके जो अंदर एक डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी होती है, इन्वेजन की प्रॉपर्टी होती है, ये इसको भी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। किल नहीं हुए इतने सी, मतलब आपके पास एक इतना बड़ा कोई पाइप है, उसके अंदर आपने पहले से सब चीजें उसके अंदर भरी हुई थी एंड ऊपर से आप और भर रहे हैं और आ रहा है, पर मेन बात है कि निकल नहीं रहा। तो इवेंचुअली क्या होता है, जो इनका हेपेटोसेलुलर सैक होता है वो फट जाता है, वो रप्चर हो जाता है, वो किल हो जाता है, मतलब वो एक तरीके से, मतलब किसी काम में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो डिस्ट्रॉय होते ही ये जो हमारा स्पोरोजाइट्स था, जो मतलब मॉस्किटो ने अपने साथ छोड़ा था, वो यहाँ पे क्या, जब वो यहाँ से अंदर आके डिस्ट्रॉय हुआ, जब वो यहाँ से रिलीज होगा तो ये तब तक सिजोन्स बन चुका होता है, इसको हिप्नोसाइट्स बोलते हैं हम। ये हिप्नोसाइट्स में कन्वर्ट हो चुका होता है बाय द रिएक्शन ऑफ जो इसके अंदर इंटरफेरोन गामा है एंड प्लस जो क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आता है लीवर में, तो जो यहाँ के अंदर जो इसको हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब मिलते हैं, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ये हिप्नोसाइट्स बन चुका होता है एंड ये फिर जब यहाँ से रिलीज होता है तो फर्दर आरबीसी स्टेज में
डेवलप करता है, मतलब आरबीसी स्टेज में जाके आरबीसी की साइकिल को डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ पे आप देखें जब इंटरफेरॉन गामा आता है तो फिर क्या होता है इसमें, जब ये जब स्पोरोजाइट हमारे जब हेपेटोसेल्स के अंदर घुसता है, सो क्या होता है कि इसके जो प्लाज्मोडियल जो हमारे रेगुलर डीएनए है बॉडी का, उसको डिस्ट्रक्चर करके अपना प्लाज्मोडियल डीएनए बनाता है, जो कि सेम होती है बस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जिसको पापा पिटोरिडीन से डाइहाइड्रोफोलेट बनाते हैं, डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, देन फर्दर इनका प्लाज्मोडियल डीएनए बन जाता है इसमें हेपेटोसेलुलर मतलब लिवर स्टेजेस में, ये जो हमारे जो स्पोरोजाइट्स आते हैं उनका। सो अब हमारा जो ड्रग का काम है वो क्या करेगी, हमारे ड्रग का काम, हमारी ड्रग यहाँ पर जो इंटरफेरॉन पे जब यहाँ पे किल हो रहा है, जब इसको एक तो रिलीज होने नहीं देना है, एंड सेकेंड बात एक ड्रग है हमारी जो इसको रेडिकल मैकेनिज्म से काम करेगी। रेडिकल मैकेनिज्म मतलब इसको इस स्टेज तक पहुंचने नहीं देना कि वहां पे इतना डिस्ट्रक्शन हो, ये इसको इसी स्टेज पे रोक देगी कि बस हो गया, अब यहीं के यहीं ये उसे किल कर देगी। मतलब जो हमारा हेपेटोसेल रप्चर हो रहा था उसे रप्चर होने से बचा देगी। सो फिर अगर ऐसे ड्रग के बारे में बात करें तो ऐसा एक ड्रग है प्रीमाक्विन, एंड फिर फर्दर जो इसके हेपेटोसेल्स में जो काम करते हैं वो दो कॉम्बिनेशन काम करते हैं, एक मेलारॉन और एक फैंसीडार। मेलारॉन का कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो एटोवोक्विनोन और प्रोगुआनिल का कॉम्बिनेशन होता है। एटोवोक्विनोन 250 mg में दिया जाता है, एंड प्रोगुआनिल जो कि बाइगुआनाइड ड्रग है वो 100 mg के साथ इसका कॉम्बिनेशन चलता है। वही फैंसीडार में पायरामिथामिन और सल्फाडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन चलता है। सबसे पहले प्रीमाक्विन के बारे में बात करें तो प्रीमाक्विन क्या है कि प्रीमाक्विन एक 8 अमीनोक्विनोलिन की ड्रग है जो कि रेडिकल क्योर मैकेनिज्म से काम करती है। रेडिकल क्योर मैकेनिज्म लाइक जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि ये यहाँ पर जब स्पोरोजाइट्स आते हैं, क्योंकि इंटरफेरॉन जब आएगा अंदर तो उसके साथ फर्दर रिएक्ट करके हिप्नोजाइट्स बनाते हैं, तो हिप्नोजाइट्स को नहीं बनने देगा ये प्रीमाक्विन। ये जो हमारा स्पोरोजाइट्स आया जो वो उसे सिजोन्स आया, इसी को यहीं के यहीं डिस्ट्रॉय कर देगी, फर्दर आगे मूवमेंट नहीं होगी। और ये काफी, अगर इसके बारे में और बात करें तो इसके गैमेटोसाइडल एक्शन भी है, मतलब जब ये फर्दर आरबीसी स्टेज से क्रॉस करके जब गैमेटोसाइट बनते हैं, सेक्सुअल जो पार्ट होता है आरबीसी का, उसको भी ये इनहिबिट करती है, बट ये वाला एक्शन काफी इसका स्लो होता है। ओवरऑल ये काफी सेफ ड्रग है और इसको क्लोरोक्विन के साथ भी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो हिमोलाइसिस, ग्लूकोज 6 फॉस्फोडाइस्ट्रेट डेफिशिएंसी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जिसको हम मेलारॉन के नाम से जानते हैं। मेलारॉन क्या होता है? मेलारॉन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एटावोक्विनोन और प्रोगुआनिल का, जिसमें एटावोक्विनोन दिया जाता है 250 mg की डोज में, एंड प्रोगुआनिल जो कि बाइगुआनाइड ड्रग है वो दिया जाता है विद 100 mg के साथ। 100 mg की डोज होती है। अब ये क्या करते हैं, ये टिश्यू सिजोन्स स्टेज पे काम करती हैं और बेसिकली ये दो मैकेनिज्म से काम करती हैं। एक क्या करता है, एक जो प्लाज्मोडियल सेल का जो डीएनए बन रहा है वो एक डीएनए को इनहिबिट करने का काम करता है, इनमें से एक, और एक ड्रग है वो जो इसको एनर्जी मिल रही है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जो इसके अंदर होता है, जिससे एनर्जी मिल रही है, पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे एक्ट करता है और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करने का काम करता है जो प्लाज्मोडियल डीएनए में, प्लाज्मोडियल माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करने का काम करता है, वो करता है एटोवोक्विनोन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। एंड सेकंड प्रोगुआनिल क्या करता है, प्रोगुआनिल जो यहाँ पे डीएनए की फॉर्मेशन होती है प्लाज्मोडियल डीएनए को, उसको इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एक एंजाइम होता है जो यहाँ पे डीएनए बन रहा होता है प्लाज्मोडियल डीएनए, उसको इनहिबिट करने का काम करता है क्योंकि एक फोलेट एंटागोनिस्ट भी है। सेकंड, अब इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो डायरिया, वॉमिटिंग इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, ऑल्दो एक काफी सेफ ड्रग है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है जो पहले यूज किया जाता था अब नहीं यूज किया जाता, वो है फैंसीडार का। फैंसीडार बेसिकली एक पायरामिथामिन और सल्फाडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन है। पायरामिथामिन 25 mg और सल्फाडॉक्सिन 500 mg की इसकी डोज रहती है। सो इसमें क्या है कि
ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्लाज्मोडियल डीएनए का जो ग्रोथ होती है सिर्फ और सिर्फ उस पर सेंटर्ड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ डीएनए की ग्रोथ पे ही इनहिबिट करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे ही काम करेगा। एटोकोनॉन की तरह नहीं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ऊपर एक्ट है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे ही काम करेगा। सो ये क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि पायरामिथामीन और सल्फाडॉक्सिन का इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो जो पायरामिथामीन है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की तरह काम करती है, सेम एज जो प्रोग्वानिल कर रही थी। एंड जो सल्फाडॉक्सिन है वो यहाँ पे पिटोरेडीन से जो पिटोरेडीन और पाबा मिलके पैरामिनो बेंजोइक एसिड मिलके डाइहाइड्रोफोलेट बना रहे थे, तो इन पे जो एंजाइम काम कर रहा था डाइहाइड्रोपिटोरेट सिंथेसेस, ये उसको इनहिबिट कर देती हैं। मतलब ये एक इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, मतलब एडिंग एड ऑन इफेक्ट होता है। सिनर्जिस्टिक मतलब लाइक पहला स्टेज ये इनहिबिट कर देंगी और सेकंड जस्ट उसका नेक्स्ट वाला स्टेज ये इनहिबिट करेंगे, तो डीएनए को बनने ही नहीं देती। सो ये यहाँ पे मतलब जब डीएनए बनेगा नहीं तो उसको रिलीज नहीं होगा, इस तरीके इस मैकेनिज्म पे ये काम करती हैं। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो आजकल काफी लेस प्रिफर्ड, बहुत ही लेस प्रिफर्ड ड्रग है। क्यों? क्योंकि ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जो कि लाइक स्किन पे आपको ब्लिस्टर्स की तरह, मतलब लाइक जो होते हैं ना दाने से निकल जाते ब्लिस्टर्स की तरह जो स्किन पे हो जाते हैं, वो कॉज कर देती है। एंड सेकंड क्या है इसके, टेराटोजोनिसिटी, मतलब एक तरीके का कैंसर कॉजिंग जो टर्म होती है वो भी ये कॉज कर देती हैं। इसी वजह से फैंसी डार बहुत ही एक्सट्रीमली लेस प्रेफर्ड ड्रग है। सो ये हमने बात करी कि ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि हेपेटोसेलुलर सेल, जो हेपेटिक, जो लीवर में जो हेपेटिक सिंजुंटोसाइट्स बन रहे थे उनको इनहिबिट कर रही हैं। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी ड्रग्स के बारे में जो इलेक्ट्रोसाइटिक स्टेज पे काम करती हैं। सो अब अगर आपको इसके मलेरिया की पैथोलॉजी कैसे हुई और इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, उनके एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, सो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बनाए हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको अच्छे लगा तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें। थैंक यू। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें।